बार फिर आपका स्वागत है कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ, स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी सभी मौजूद हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे क्या शिवसेना यूबीटी मतलब उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद भी टूट रहे हैं और सब जगह से आवाज आ रही है हाँ, और ये कब होगा? बहुत जल्द होगा, क्योंकि 9 में से 6-7 जो भी सांसद हैं, 2/3 के लिए 6 की जरूरत होती है। वो बताया जा रहा है कि लगभग सभी से संपर्क हो चुका है और ये मानसून सत्र से पहले पहले तो ये काम हो जाएगा, ऐसा अभी तक लग रहा है। हालांकि यूबीटी के नेता इसको डिनाई कर रहे हैं। अब बंगाल की बात कर लेते हैं। बंगाल का डेवलपमेंट खत्म नहीं हो रहा है। 20 सांसद टूट गए, स्पीकर को चिट्ठी दे दी कि हमको एनसीपीआई, छोटी सी पार्टी है नॉर्थ ईस्ट की, उसमें मर्ज कर दीजिए। अभी स्पीकर फैसला लेंगे इसके ऊपर। और अभी भी बैठकें चल रही हैं। दिल्ली में अभी बैठक फिर से भूपेंद्र यादव जी के घर पर हो रही है। काकोली घोष वहाँ पर मौजूद हैं, बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे अभी वहाँ मौजूद हैं। तो अभी इस वक्त क्या मंथन चल रहा है इसकी बात भी होगी। देखिए, सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी और कुछ नहीं तो अपनी पार्टी का सिंबल बचा लेंगी क्या? टीएमसी पार्टी नाम और सिंबल क्या ममता जी के पास रह जाएगा या उस पर भी खतरा है, जैसे एनसीपी के हाथ से गया, जैसे शिवसेना के हाथ से गया? अब ये बातें क्यों हो रही हैं? क्योंकि सांसदों ने अलग तरीका अपनाया है मर्जर का किसी और पार्टी के अंदर, और जो इनके बंगाल के विधायक हैं वो ये कह रहे हैं कि ये सांसदों का फैसला है, हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। वो कह रहे हैं हम ही टीएमसी है तो हम तो यहीं रहेंगे, हम नहीं जा रहे कहीं और। क्योंकि बातें चल रही थी क्या विधायकों को भी उस पार्टी में मर्ज कर दिया जाएगा एनसीपीआई के अंदर। स्पीकर ने भी फैसला किया नहीं है, तो उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। वो कानूनी राय भी ले रहे हैं। अभी मैं लोकसभा के एक जनरल सेक्रेटरी हैं, वो सेक्रेटरी जनरल पीडीटी आचार्य जी, उनको सुन रहा था मैं, वो भी यही बात कह रहे हैं कि नहीं, ऐसे तो मर्जर नहीं हो सकता। मर्जर का फैसला तो मूल पार्टी करती है। मतलब अगर ममता बनर्जी एज चेयरपर्सन वो तय करें कि हमको कहीं मर्ज होना है, फिर ये सवाल होगा कि भाई ये सांसद और विधायक भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उससे पहले नहीं। तो अब यही सब कानूनी राय जो है वो ली जा रही होंगी। तो इसमें देखिए क्या डेवलपमेंट होती है। मैं आपको ऋतुप्रत बनर्जी जो बंगाल के विधायकों के बागी गुट के नेता और लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि एक तो हम कहीं नहीं जाएंगे, दूसरा वो कह रहे हैं कि अब हम 65 हो गए हैं। अब उन्होंने एक सस्पेंस और फिर क्रिएट कर दिया, एक बड़ा नाम और, जैसे सांसदों में चला था, फिर वो सुदीप सर आपने सस्पेंस की ना हवा ही निकाल दी। सॉरी सर, पिन मार दिया आपने। वो नाम उन्हीं का चल रहा है कि क्या फिरहाद हकीम भी आएंगे। वो कह रहे हैं कि मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन फिरहाद हकीम ने बहुत कुछ बता दिया। तो आप ऋतुप्रत बनर्जी को सुनिए, फिर फिरहाद हकीम को सुनाते हैं आपको। 20 MPs of the Lok Sabha, I have seen also through the media that they have decided to merge with this National Citizens Party of India. So it is their decision. Their collective has taken such a decision. As far as our collective is concerned, we have no such idea. Legislative party is concerned, we don't know any such thing. So this question does not arise. As of now, it's 65. अब 64 तो पहले हो गए थे, ये 65वां कौन है, एक सवाल। और दूसरा, उन्होंने बड़ा क्लियरली मना कर दिया, हम किसी पार्टी में मर्ज नहीं हो रहे हैं, हम टीएमसी हैं। और ये आगे जाकर के पार्टी क्लेम करने की सारी बातें, भूमिकाएं ये लोग बना चुके हैं। अब फिरहाद हकीम जी से सीधा सवाल हुआ, साहब आप क्या गवर्नमेंट का साथ देंगे? तो उन्होंने कहा, ये शुभेंदु जी भी आए, अभी तो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट के मुद्दे पर तो हम पूरी तरीके से उनके साथ हैं, और उनकी सराहना भी की उन्होंने। फिर उन्होंने कहा, आगे जाकर के क्या सरकार के साथ ही आप काम करेंगे? तो उन्होंने कहा, टाइम विल टेल, वक्त बताएगा। बाकी खबर समीर जी बताएंगे। हम लोग हर समय ये कहते हैं, जो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर लोगों के लिए काम करना है, डेवलपमेंट करना है। वो डेवलपमेंट का बात किए हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर हम लोग सब मिलकर डेवलपमेंट के साथ ही रहेंगे तो बंगाल के, कलकत्ता की उन्नति जरूर होगी। आप भी यहाँ पे मेयर थे दादा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप बहुत अनुभव भी है, क्या लगता है कि आप इस नई सरकार के साथ उसके साथ मिलकर शेयर करेंगे? कुछ चीज़ें हैं दादा, मेरे ख्याल से देखा जाए वक्त बोलेगा, मगर हम लोग सब साथ हैं, डेवलपमेंट के साथ 100% है। 20 MPs कल एनसीपीआई पार्टी वो लेके हम बात नहीं करेंगे। तो सांसदों के टूटने पर नहीं बोले कुछ ये, लेकिन कह रहे हैं वक्त बताएगा कि आगे क्या फैसला हम करते हैं। और इनकी कल कुछ मुलाकात भी हुई है, रात को डिनर करा है फिरहाद हकीम ने ऋतुप्रत बनर्जी के साथ। अच्छा, और बहुत अच्छी बातचीत थी डिनर के टेबल पे, और ये तय हो गया कि फिरहाद हकीम अब बागी गुट के साथ है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। और वैसे भी नाम में हाकिम है तो जानते हैं कि कहाँ इलाज बेहतर होगा, दर्द कहाँ है, उसका इलाज कहाँ होगा। तो तय है कि वो चले गए हैं। ममता बनर्जी का एक और मजबूत किरा, और जब उन्होंने इस्तीफा दिया था बिना ममता बनर्जी से पूछे,
कलकत्ता के मेयर पद से तभी ये तय कर जाएंगे। और सिर्फ ये अकेले नहीं जा रहे, इनके साथ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कम से कम 17 से 18 कॉर्पोरेटर का जो फिरहाद हकीम से जुड़ा हुआ ग्रुप है वह भी साथ में पूरा छोड़ के जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जो कलकत्ता में ममता बनर्जी का जो दबदबा था फिरहाद हकीम के कारण म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में मुस्लिम वोटर्स में जो एक ममता बनर्जी का प्रभाव था वो पूरा टूटकर अब उसके पास जा रहा है। देखिए वैसे तो अब हैरानी किसी बात पे नहीं होती, लेकिन फिर भी फिरहाद हकीम पे होगी थोड़ी लेकिन हैरानी। एक बड़ी बात ये भी है सर कि आप देखिए विधायक दल का नेता अलग है, लोकसभा में टूटे उनका दल अलग है और दोनों का आपस में कोई तालमेल नहीं है। मतलब ये बता रहा है कि जो पार्टी टूटी है, ऋतुपत बनर्जी कह रहे हैं हम अलग पार्टी, हमारा सांसदों से कोई लेना देना नहीं है, और सांसद कह रहे हैं कि जो विधायक टूटे वो उनका अपना मामला है। मतलब ऐसा नहीं कि एक लीडर है जिसके लोकसभा के सांसद भी उसके साथ है और विधायक भी उसके साथ सर ये जुड़े हुए पूरे हैं, बातें अलग अलग कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या? बनर्जी उनको अपना नेता कौन है उनका? ऋतुपत बनर्जी तो उनको नेता नहीं मान रहे, वो ऋतुपत बनर्जी को अपना नेता नहीं मान रहे। खिचड़ी का घी है सर, कहीं भी डालिए खिचड़ी में, ज्यादातर खिचड़ी में ही है ना घी। आप क्या बीच में डाला, उन्होंने कहा इस कोने में डाला था, ज्यादातर तो घी। फिरहाद हकीम जा रहे हैं, फिरहाद हकीम और जो बात कही उस दिन भी हम लोगों ने चर्चा की थी जब फिरहाद हकीम ने इस्तीफा दिया था वहां से मेयर के पद से। और एक बात और कही थी जब अभिषेक बनर्जी के घर पर वो होने वाला था कार्रवाई, तो वो बाहर आके कहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें जो कमिश्नर है वो मेरी बात नहीं सुन रहा, इसलिए मैंने वो इस्तीफा दिया। तो फिरहाद हकीम से उसी दिन तय हो गया था कि वो अब ये रास्ता। लेकिन बहुत अच्छा है, देखिए कितना सुहाना है ना लोकतंत्र बंगाल सब पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ गए, सब पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ गए, बंगाल के विकास की बात कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास। नहीं, लेकिन ये ऐसे नगीने हैं, ये ऐसे नगीने हैं जिनकी चमक कभी आंखों पर नुकसान को भी पहुंचा सकती है बीजेपी के। फिरहाद हकीम के पुराने बयान निकाले जाएंगे, जैसे शावनी घोष के निकाले गए। सर अब ये जमाना ही चला गया। वो क्या नाम है उस बेचारे, वो घूमता रहता है अब आजकल हाफ पैंट में घूम रहा है। जहांगीर खान का, जहांगीर का क्या दोष है? नहीं वो भी कौन सा उसने खेत काट लिया है भारतीय जनता पार्टी का? वही कुकर्म, वही धतकर्म वो भी कर रहा था जो फिरहाद हकीम कर रहा था, वही तो कर रहा था ना। तो उसको भी ले लेते, उसको बेचारे क्यों विधायक नहीं बनने दिया? वो भी बन जाता विधायक। लगी चोट, क्यों नहीं बनने दिया? क्यों नहीं बनने दिया भाई? आपको अगर फिरहाद हकीम भी आपको प्रिय लगने लगा तो फिर तो गजब है। और क्या ये कोई मान लेगा कि ऋतव्रत बनर्जी की इतनी ताकत हो गई कि वो सब अपने से तोड़ ले रहे हैं? ये कोई मान लेगा क्या? मतलब ठीक है मक्खी निगल जाए आदमी, लेकिन इतना भी क्या? और मैं फिर कह रहा हूं, बहुत कोशिश की, बहुत तरीके निकाले, लेकिन अगर दाएं से बाएं से कान घुमा के पकड़िए, चाहे जैसे अगर ये लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे जी, तो ये संकट है, कोई बदलाव बहुत बड़ा हो पाएगा बंगाल में, मुझे अब इसमें संदेह है। अरे विधायकों के मामले में तो चूजी हो सकती है ना बीजेपी, सांसद तो मजबूरी है चाहिए आपको 2/3 करने हैं पूरे। मैं कह रहा हूं, विधायकों में क्या है? मैं फिर आपको जरूरत ही नहीं है, सांसदों को भी लिया, ठीक है आपको अपना काम करना ठीक, विधायकों को भी ठीक है। आपने ऋतव्रत के साथ पार्टी तोड़वा दी, टूट गई, वो अपने इच्छा से उनको अचानक ज्ञान हो गया, चाहे जो हुआ हो। लेकिन अब आप फिरहाद हकीम, जिसको आप कहते थे कोलकाता में ये तो कहता था कि इंशाअल्लाह 50% मुस्लिम आबादी हो जाएगी, आपको भूल गया सब कुछ। अभी तक तो आप कह रहे थे कि सारे जितने ममता के कुकर्म हैं सब वही करता है, ये और कोई थोड़ी नहीं कर रहा था, ये आरोप तो वही आप ही लगा रहे थे ना। मुझे लगता है कि ये उस जगह पर जा रहे हैं जहां के बाद ये सचमुच भ्रम हो जाएगा। जो स्वप्नदास गुप्ता इसी सरकार के वित्त मंत्री हैं, जो समीक भट्टाचार्य भारतीय जनता पार्टी के ही अध्यक्ष हैं, जो शुभेंदु अधिकारी जो कह रहे थे बिल्कुल नहीं लेंगे, तृणमूल वाले झंडा नहीं बदल पाएंगे, जो कम्युनिस्ट से तृणमूल से हुआ। थोड़ी स्पेस अभी रखिए क्योंकि बीजेपी से मीटिंग नहीं हो रही है ना, अभी तो टीएमसी के ही नेता से बात हो रही है ना। मैं स्पेस पूरा दे रहा हूं, हमारे स्पेस रखने से क्या होगा? लेकिन फिर मैं कह रहा हूं बेचारे जहांगीर का क्या दोष है? अच्छा ठीक है सर, एक बयान सुना के आ रहा हूं बस। एक सांसद है इनका, क्योंकि बयान बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा, आरूप चक्रवर्ती। पहले तो इन्होंने कहा कि अच्छा ये है 20 वाली लिस्ट में है, ममता जी के साथ नहीं है, ये इनकी बात औरों से अलग है। अभी तक आपने हर किसी को कहते सुना होगा ममता जी हमारी लीडर, ममता जी हमारी, ये भी बोल रहे हैं ममता जी हमारी लीडर, लेकिन ये कह रहे हैं कि ममता जी को हम नेता मानते हैं, लेकिन पार्टी अब ममता जी के पास नहीं रह गई। ममता जी के लिए हमने गोली खाई, दिखा रहा है ऐसे, देखिए मैंने गोली खाई, यहां पे गोली खाई मैंने ममता जी के लिए, सीपीएम ने गोली मारी मेरे को। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की उम्र हो गई, ममता जी अपनी पार्टी की कंट्रोल में ही नहीं थी। और भी बहुत कुछ बोला उन्होंने, तो बोला कि भाई मतलब माइंड भी थोड़ा ठीक नहीं था उनका, ऐसी बातें भी उन्होंने बोली हैं। टाइम ओवर, ममता जी का टाइम ओवर। वो ममता जी को ही खारिज कर रहे हैं पॉलिटिकली। अरूप चक्रवर्ती, हम लोग तो दीदी को देख के पार्टी में आया था, सब तो दीदी के साथ में आया था, लेकिन दीदी हवा, दीदी डैमेज, दीदी एजेड, दीदी का काम नहीं होता दिमाग, क्या होगा? हवा में उड़ता है पार्टी,
अब कौन कौन आएगा पार्टी में? बाकी भी कोई आएंगे क्या? क्या सब आएगा ये आजाद हो गए, ये सब आएगा, सब आएगा, सब आएगा। दीदी हवा, दीदी डैमेज्ड। मैं तो ये सोच ही नहीं पा रहा हूँ कि क्या इस प्रकार की चीज़ें कहीं देश के किसी कोने में ऐसा हुआ है क्या? महाराष्ट्र से भी इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। ना, बिल्कुल नहीं की जा सकती। और जिस प्रकार का नैतिक पतन, मैं मुझे लगेगा कि दर्शक सुनेगा तो कहेगा क्या बोल रहे हैं प्रोफेसर साहब। जिस प्रकार का नैतिक पतन बंगाल के अंदर हुआ है, मुझे तो कभी सोचते थे बंगाल जो है विवेकानंद, बंकिम और अरविंद की भूमि है, वहाँ पर ऐसे इतने बौने सांसद और इतने बौने विधायक पैदा होंगे, ये किसी ने कल्पना की होगी। और मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अभी अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है यदि तोड़ देना कहा एक चीज़ तो कहा जाता है, सांप को मारिए तो पूरी तरीके से मार देना चाहिए, उसका थुथना उखना सब चूरा जाता है। हमारे यहाँ गांव में तो कहते हैं कि मारो तो पूरी तरीके से मारो, नाक मुंह उसका आँख भी मार दोगे। कहा जाता है कि उसकी छवि बना लेता है और नागिन आ जाएगी और तमाम तरह की किंवदंतियाँ चलती हैं। तो ममता बनर्जी की पार्टी को इसी तरीके से तोड़ मोड़ करके, नाक मुंह तोड़ करके छोड़ देना चाहिए, इतना तक मैं सहमत हूँ। लेकिन फिरहाद हकीम जैसे, जहांगीर शेख जैसे और उन सारे इस्लामिस्ट और वो सारे वामपंथी जो सोच वाले लोग हैं, उनको यदि एकोमोडेट किया गया राजनीतिक तौर पर जी, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर पतन का रास्ता ले जाएगा। फिर ये ठीक नहीं होगा। फिर वो क्या होता है कि आप एक नए नैरेटिव के साथ खड़े हैं बंगाल में। एक 10 सेकंड दीजिएगा। बंगाल में एक बिल्कुल हिंदुत्व की नैरेटिव पर आप खड़े हैं। यदि आपने इससे इतर कुछ सोच रखा है, ठीक है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। हालांकि बीजेपी के लगातार बयान आ रहे हैं और मैं फिर दोहरा दूं, और जैसे ही वो डाइल्यूट होगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा। इसकी परवाह है बीजेपी को। बीजेपी के रोज बयान आते हैं स्टेट लीडरशिप के। आज भी दिलीप घोष का स्टेटमेंट है कि भूल जाइए कि इनमें से कोई भी आदमी कभी बीजेपी में आएगा। वो साफ कह रहे हैं, ना सांसद ना विधायक कि बीजेपी में बिल्कुल नहीं आने वाले। बीजेपी में आना एक बात है, बात अलग है सर। साथ लेना भी अलग बात है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये अच्छा, आप जेलों वहां तक में जाना टंगे चाहते होने हैं। चाहिए। असल मसला वही मतलब ये जेलों के अंदर चक्की पीस रहे होने चाहिए। अब देखिए फिरहाद हकीम को लेकर के क्या बात बनती है आगे। लेकिन नाराजगी की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी में नहीं आए थे। अभिषेक बनर्जी से आज भी पूछताछ हो रही है। आज सीआईडी पूछताछ कर रही है सर। कल ईडी ने पूछताछ की थी। लगातार 3 दिनों से वो जांच एजेंसियों के चक्कर लगा रहे हैं। चक्की पीसिंग होगा इनका। 14 जून को सीआईडी ने 8.5 घंटे पूछताछ की। कल ईडी ने 11 घंटे पूछताछ की। आज फिर वो सीआईडी के साथ पहुंचे हुए हैं। सीआईडी के सवालों के जवाब दे रहे हैं वो। और कल जब वो ममता बनर्जी के घर पहुंचे थे, उसकी तस्वीर आप जरा देखिए। उनके साथ तो खुद के साथ हो चुका है अंडे और वो मार पिटाई वगैरह। अब वो ममता बनर्जी के घर पहुंचे, गाड़ी से उतरे और ये देखिए छाते वाते खोल करके जो है निकाला गया। गाड़ी भी छोटी हो गई है, पहले महंगी वाली थी। सौरभ यदि इतना देर तक बातचीत होती है ना, तो फिर शक पैदा होने लगता है कि कुछ नहीं होगा। फिर कुछ नहीं होगा। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं, बस धैर्य रखिए। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं कि सीआईडी की टीम के पास समूचे फैक्ट्स पहले से अवेलेबल होंगे। होमवर्क यदि आपने कर लिया होगा तो आपको पता है कि इस आदमी को नहीं है ना गिरफ्तार करना नहीं है ना। वो तो इनसे चिट्ठी मांग रहे हैं कि ओरिजिनल चिट्ठी दो जो तुमने स्पीकर को दी थी। तो कोर्ट ने कहा कि आप अक्यूज से उसी के खिलाफ प्रमाण थोड़ी मांग सकते हैं। नहीं करते। और जब छापा मारने गए, हर जगह से सीजर के बाद लिखा नथिंग फाउंड। संविधान में एक आर्टिकल है, यू कैन नॉट फोर्स ए पर्सन टू बी विटनेस अगेंस्ट योर सेल्फ। कुणाल घोष का भी दिखा दीजिए तस्वीर। कुणाल घोष वो जिस मीटिंग में ये पहुंचे ममता जी के घर, कुणाल घोष इनके सीनियर लीडर हैं, वो देखिए, ये देखिए घर के ठीक बाहर खड़े हैं। शुरुआत से चला दीजिए एक बार। ये देखिए, ये जो दाएं वाला घर दिख रहा है ना आपको, हरे रंग के गेट वाला, ममता जी का घर है। उसके सामने गली में खड़े होकर के ये बात कर रहे हैं। वो आप इमेजिन कर सकते हैं, ममता बनर्जी के घर के बाहर अंडे पड़ रहे हैं उनकी पार्टी के नेताओं को। वो लड़का पकड़ भी लिया गया जिसने अन्ना मारा था, और उसने कहा कि नहीं, एक बार अच्छा सुनिए। उस लड़के ने बोला कि इन लोगों ने हमको बहुत सताया है।
और इनका भी नाम लिया कुणाल घोष का कि इन्होंने भी बहुत सताया हमको, तो हम इनके साथ तो ऐसा ही करेंगे। तो ये तो वहाँ फिलहाल जो है हालात बनी हुई, इसीलिए जो है भगदड़ की एक बहुत बड़ी वजह ही है सर। ये जो चिंता प्रोफेसर साहब कर रहे हैं, हर्ष जी कर रहे हैं, वो बड़ी चिंता का भी विषय है। मतलब अब ये नैतिकता और पतन और ये सब तो बहुत बेकार बात हो गई, लेकिन पॉलिटिकली देखिए कि आपके पास मैंडेट क्या था। भारतीय जनता पार्टी को किस चीज़ का मैंडेट मिला या किस चीज़ पर चुनाव लड़ा? उन्होंने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस एज ए होल, केवल ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं, चुनाव लड़ा है। और उनको कहा कि एक जो हिंदुत्व की बात थी, तो यदि हिंदुत्व में ये सारे लोग शामिल ही होने थे तो फिर किस बात की लड़ाई थी? या सब जो आरोपी थे, भ्रष्टाचारी हैं, वो सब भी लोग आपके साथ आ रहे हैं। तो जाहिर है कि बदला नहीं ले रहे, लेकिन बदलाव भी तो नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बदला नहीं लेना है, तो बदला नहीं ले रही पार्टी। लेकिन एक्शन हो रहा है वहां जहां हो रहा है। अब कोई एक्शन नहीं हो रहा। जहांगीर क्या शेख एक्शन जो हो रहा है वो क्रिमिनल यही एलिमेंट है, कोई तो एक्शन वो नहीं हाफ हो पैंट रहा में सर। परेड भी हो कोई रही है एक्शन उसकी। नहीं हो रहा। और मैं प्रोफेसर साहब की बात से सहमत हूँ। 4 दिन से आप उसको रोज पूछताछ करवा रहे हो अभिषेक के, इसका मतलब कोई कार्रवाई नहीं होनी है। ये तो अभी थोड़ा सा शोर चल रहा है ना। मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूँ कि नया थानेदार जब आता है तो पटरी से रेडी और वो सब हटाता है। इनको ये भी डर होता है सामने वाले को सहानुभूति ना मिले, ये फिर से खड़ा ना हो अब जाए। कौन सी सहानुभूति? अच्छा, यही होता है ना। अच्छा, रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर क्या हो गया? अरविंद केजरीवाल को सहानुभूति मिली, अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया, चुनाव हारा ना, उसको सहानुभूति मिली। अरविंद केजरीवाल को तो आपने अरेस्ट किया था, मनीष सिसोदिया को आपने अरेस्ट किया, संजय सिंह को आपने अरेस्ट किया, दिल्ली में तो सहानुभूति मिली नहीं। सौरभ जी एक लाइन सिर्फ, यदि आपके पास तथ्य बहुत स्पष्ट है और तथ्य इतना स्पष्ट है कि जनता के सामने आप ला करके रख सकते हैं कि ये आदमी ने ये कुकर्म किया है, इसके लिए हम इसको सजा दे रहे हैं, कोई सिंपैथी के लिए खड़ा नहीं। जनता अंडे मार रही है, उसको साथ जनता सहानुभूति व्यक्त करेगी। एक लाइन बोल दूं सिर्फ, जब आप कहते हैं कि सरकार हमारी, सिस्टम तुम्हारा नहीं चलेगा और आप ये जो कर रहे हैं ये करते रहेंगे, तो मुझे लग रहा है आप लोग फराद हकीम वाली बात पर ज्यादा सीरियस होकर सिस्टम तो वही इन प्लेस है। फराद हकीम वाली बात हो जाने दीजिए। नहीं, हम हो जाने दे रहे हैं। और बंगाल को देख के मन में आप चाह एक रहे ही हैं भाव कि आता है। आप चाह रहे हैं 1.5 महीना हुआ सरकार बने, अभिषेक बनर्जी जेल चला जाए? नहीं, हम कुछ नहीं चाह रहे हम हैं। थोड़ी चाह रहे हैं। जो है उसके लिहाज से कार्रवाई हो और उसमें वो दिखता है। और बंगाल देख के तो आप मन में करिए एक ही ना, लाइन फिर आती अगले हफ्ते आप यही है, चर्चा ये करेंगे कैसा कि देश इनके पास बना कोई दिया है मामला हमारा। ही नहीं था, फिर भी आपने उनको आरोप लगाया। चलिए सर, ठीक सर, बस है, एक ब्रेक का समय हो गया सर। एक लाइन देखिए, बहुत सारे हमारे बीजेपी के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हुतात्मा वहां पर हैं। 350 लोगों की जानें गई हैं। ठीक। उनकी कीमत पर पे आए इन निकम्मों को लाने की है, उनकी साथ लेने की है। ठीक है सर, इनके हाथ चलें। तोड़ देने चाहिए। भाई आज इतना आप लोगों ने कह दिया, कोई सुन भी तो रहा होगा ना, हो सकता है कुछ हो जाए।